एक अवस्था ऐसी आती है कि जब जीव अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाता है, इसको कहते हैं प्राण ऊपर चढ़ा लेना, सहज अवस्था में आ जाना, 10वें द्वार पर चले जाना। 10वां द्वार आपकी दोनों आंखों के बीच में जो स्थान है वो 10वां द्वार कहलाता है। उस समय वो महात्मा अपने 10वें द्वार पर पहुंचे हुए थे और उनको अपने तन मन की कोई शुद्ध बुद्ध नहीं थी। राजा ने जाकर के महात्मा से पानी मांगा, लेकिन राजा को महात्मा को कुछ सुना नहीं जो राजा ने कहा, क्योंकि महात्मा अपनी समाधि में लीन थे। राजा ने दूसरी बार कहा। अब राजा ने सोचा कि देखो ये पाखंड कर रहा है, ये मेरे साथ पाखंड कर रहा है। और वहां पर एक मरा हुआ सांप पड़ा था। राजा ने वो मरा हुआ सांप उठा करके उस ऋषि के गले में डाल दिया। उस ऋषि का नाम था शमिक ऋषि। ये मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल करके जब चला गया तो पीछे से जब शमिक ऋषि के पुत्र आए तो जब पुत्र ने देखा कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप किसी ने डाल दिया है, तो थोड़ा देखा कि किसने डाला है। इति लंघित में आदम तक्षक सप्तमे अहनी दंत क्षति समलोकुलांग्रम चौदीतो शमिक ऋषि के पुत्र ने श्राप दे दिया कि जिस भी किसी ने ये घृणित कार्य किया है, जिसने भी ये मर्यादा का उल्लंघन किया है, मैं श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन जो है उसकी मृत्यु निश्चित है। आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु तक्षक नाग से निश्चित है। देखो ये 7 दिन जो है, इसमें हमारी भागवत में कोई दिन नहीं बताया कि 7वां दिन कौन सा है। 7वां दिन कौन सा है, कोई पर्टिकुलर डे नहीं रखा। 7वां दिन कोई भी हो सकता है। हकीकत में ये सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये नहीं कहा। 7वां दिन जो है हमारी जिंदगी का कोई भी हो सकता है, इसलिए तैयारी जो है हमें अभी से करनी चाहिए। तो अब राजा को जब पता चला इस बात का कि मेरा अंतिम समय आ गया है, राजा परीक्षित को पता चला कि मेरा अंतिम समय, बोलो ना, आ गया है, तो चिंता तो स्वाभाविक है। और वो भी जब ऋषि ने श्राप दिया, ऋषि पुत्र ने श्राप दिया है, तो ये अवश्य होगा। तो ऐसे में राजा परीक्षित ने जाकर के कई संत महात्माओं से प्रार्थना की कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए। वहां पर उस समय बहुत से संत महात्मा एकत्रित हुए, क्योंकि वो राजा था। राजा के जीवन के संबंध में बहुत से संत महात्मा एकत्रित हुए और वहां पर कहीं घूमते घामते सुखदेव जी महाराज भी पहुंच गए। बोले सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज वहां पर पहुंच गए और जब सुखदेव जी महाराज को ये सब पता चला, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना की कि प्रभु, हे गुरुदेव, हे महाराज, अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा अंतिम समय नजदीक है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म समीतम्
अधितवान द्वापरादो पितृदेवाय नादहम्। हे परीक्षित, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। मैंने द्वापर में अपने पिता भगवान वेद व्यास से श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनी है। ध्यान से सुनो। मैंने द्वापर में अपने पिता भगवान वेद व्यास जी से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी है। ये कथा मोक्षदायिनी है। मैं तुम्हें ये कथा सुनाऊंगा। मैं तुम्हें ये कथा सुनाऊंगा और तुम्हारा कल्याण जो है ये अवश्यम भावी है। सुखदेव जी महाराज के कहने पर राजा परीक्षित को परम शांति प्राप्त हुई। बोले महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे पर इतना उपकार किया है। तो इस तरह से सुखदेव जी महाराज ने जब कथा का प्रारंभ, हम आज इस कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल यहीं से आरंभ करेंगे। भगवान वेद व्यास जी परीक्षित महाराज को ये कथा सुनाएंगे और आप सब बड़े प्रेम प्यार से ये कथा सुनोगे। कथा बड़ी रसमयी है, आनंदमयी है और बड़े प्रेम से भाव विभोर होकर के एक बार राधे 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 हरि बोल। राधे 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 बड़े प्रेम से अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती कीजिए। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं,
प्यारे शीश बिराजे। मोरे मुकुट प्यारे शीश बिराजे। प्यारी बंसी मेरो मन लागे। देख छवि बलिहारी राम। देख छवि बलिहारी राम। देख छवि बलिहारी राम। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री हरि चरणों में शीश झुकाओ। श्री हरि चरणों में शीश झुकाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि पर बलि बलि जाओ। युगल छवि पर बलि बलि जाओ। युगल छवि पर बलि बलि जाओ। बांके बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। इतनी सेवा स्वीकार कीजिए। कल फिर आपके दर्शन, फिर भागवत महापुराण का आनंद
प्रभु प्रेमियों, ये दास आप सबसे नम्र निवेदन करता है, हमें केवल अपना ही पेट नहीं भरना। तुम तो कथा सुन करके आनंदित होकर के चले गए, मजा तो इस बात का है कि दूसरों को भी साथ लेकर के आओ, इस आनंद का रसपान दूसरों को भी करवाओ। और जैसे मैंने पहले भी नम्र निवेदन किया था कि अपने पितरों को भी साथ लेकर के आइए, क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं और उनके लिए हमने अलग से स्थान बनाया हुआ है। यहाँ पर उनको यहाँ पर बिठाइए। आज से ठीक चौथे दिन यानी कि 25 तारीख को भगवान का अवतार भी होगा और गंगा मैया भी हरिद्वार से यहाँ पर पहुंचेगी और सबके पितरों का उद्धार यहाँ होगा। हम और आप सबके जितने भी पितर हैं सबका उद्धार यहाँ पर होगा। एक और नम्र निवेदन है कि जो मेरे बच्चे जिस स्थान पर जहां बैठे थे कल भी कृपया उसी स्थान पर बैठे। इससे आपको और भी आनंद आएगा और कथा में भी दृढ़ता होती है। 7 दिन लगातार ये कथा का आनंद आप प्राप्त कीजिए और जो भी आप सबकी मांगे हैं प्रभु बांके बिहारी की कृपा से ऐसा हमारा दावा है कि आप सबकी मुराद पूरी होगी। भगवान करे यहाँ की सोसाइटी वाले, ब्लड डोनर सोसाइटी जिनकी है और आस पड़ोस जितनी भी सोसाइटियां हैं जिन्होंने भी इस धर्म के कार्य में साथ दिया है और उन्होंने भी जिन्होंने नहीं दिया उनका भी सबका भगवान कल्याण करे। जो मेरे बच्चे किसी कारण आज नहीं आ सके, देखिए पहला दिन है यहाँ तो फिर भी भगवान की बड़ी कृपा है और हमने देखा कि कई बार तो 5-10 आदमी ही होते हैं। यहाँ तो बड़ी भगवान की कृपा है और भगवान ने चाहा तो मुझे लगता है कि गाबा साहब को एक पंडाल और लगाना पड़ेगा आगे। अगर ऐसा हो गया तो मैं समझूंगा कि प्रभु बांके बिहारी की भगवान करे जैसे हमारे गाबा साहब को ये उद्यम भगवान की कृपा से हुआ है, आपको भी हो। क्योंकि ये श्री भागवत महापुराण की कथा मेरे बच्चों याद रखना, जीवन में एक बार अपने घर में अपने हाथों से जरूर करवा लेना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। हमारे घर में जब कभी विवाह होता है हमारे पुत्र का या हमारी पुत्री का तो हम कितने प्रसन्न होते हैं, लेकिन ये कार्य, ये विवाह तो सबसे बड़ा है। मैं समझता हूं कि जिसके घर में ठाकुर का विवाह हो, गाबा साहब के यहाँ ठाकुर का विवाह भी तो होगा ना। बताइए आप सब बाराती बनोगे? जो बाराती बनेंगे हाथ खड़े करो और जो नृत्य करेंगे हाथ खड़े करो। मैं कैसे विश्वास करूं? क्या आपको नृत्य करना आता है? मैं कैसे विश्वास करूं? थोड़ा सा प्रमाण तो आप दे दो, थोड़ा सा प्रमाण तो दे दो, तभी पता चलेगा ना कि आप भगवान बांके बिहारी की बारात में जाने के काबिल हो कि नहीं है? थोड़ा सा देखे तो सही। नचना मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच
रे